Hey people, welcome to the sixth part of our series. अनदर इजी प्रॉब्लम। इसे सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा, हाउ डू वी वर्क विद वेक्टर्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम हमेशा की तरह डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे एक 2D कार्टेशियन प्लेन, जो कि कुछ ऐसा रहेगा। दिस इज एक्स, दिस इज वाई एज ऑलवेज। अब हमें गिवन है कि एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, रेडियस वेक्टर आर नॉट 2x कैप प्लस 3y कैप पर। तो वीसी इसका y पार्ट बड़ा है इसके x पार्ट से, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। प्लीज़ डोंट स्केल दीज थिंग्स, दिस आर नॉट टू बी स्केल्ड। और द अदर वेक्टर जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, उसका पोजीशन वेक्टर और आधा उसका रेडियस वेक्टर कुछ इस तरीके का होगा। This is what we call the field point, and this is the source point where the point charge is located. अब यहाँ पर हमको फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हम एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, जो कि सोर्स पॉइंट और फील्ड पॉइंट को कनेक्ट करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर इसी डायरेक्शन में होगी, एज वी हैव सीन इन प्रीवियस वीडियोज व्हेन वी कैलकुलेटेड फोर्स ऑन पार्टिकल्स। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A इज इक्वल टू F/Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन सेम है, और इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर, लेट्स से R प्राइम, जहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंस R इज द फील्ड पॉइंट, R कैप। तो हमको चाहिए यूनिट वेक्टर R कैप प्राइम है क्या, what is the magnitude of R prime vector and what is its direction। तो यही कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इन सब चीज़ों को लेबल कर लेते हैं। दिस वॉज R नॉट वेक्टर, दिस इज R वेक्टर, एंड दिस दैट आई हैव ड्रॉन हियर इज सपोज टू बी द R प्राइम वेक्टर। तो अब R प्राइम वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमको पता होना चाहिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके अकॉर्डिंग दिस R प्राइम इज गिवन बाय R माइनस R नॉट। हमको R पता है, R is 8x cap minus 5y cap. This is subtracted by R naught, 2x cap plus 3y cap, and this becomes 6x cap minus 8y cap. So we have R prime is equal to 6x cap minus 8y cap. अब हम इसका रेडियस अब हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय द वेक्टर इटसेल्फ और डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो हम ये देख लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कैन बी इजीली कैलकुलेट बाय स्क्वायरिंग द कंपोनेंट्स एंड टेकिंग एन अंडर रूट। दिस इज 36 and this is 64, both added becomes 100 and under root of 100 is 10। तो हमारे पास रेडियस वेक्टर आ चुका है, यूनिट वेक्टर आ चुका है। यूनिट वेक्टर इज this 1/10 6x cap minus 8y cap। Now we can very easily calculate E by substituting the value of R prime in the required places. So E becomes equal to 1/4πε0. Q was 50 microcoulomb, micro is 10 power minus 6, divided by the unit, this R prime vector modulus squared, so this becomes 100, multiplied by the unit vector which was 1/10 6x cap minus 8y cap। अब इसको सॉल्व करने पर हमको मिलता है 2700 x cap minus 3600 y cap न्यूटन पर कूलम्ब, और वी कैन से वोल्ट पर मीटर, एनी यूनिट्स वुड वर्क।
अब इसी के साथ हमें एक और चीज़ कैलकुलेट करनी थी, विच वॉज द मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, विच इज शोन एंड कैलकुलेटेड हियर. So it is basically under root of this quantity, which turned out to be 450 into 10, which was 4500 Newton per Coulomb. So इसके साथ end होता है हमारा 6th part of the series. Thank you for watching.